हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। घर में घुसकर लड़की के साथ की गई छेड़खानी, विरोध करने पर किया हमला, कई लोग हुए जख्मी। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रविवार को देर शाम मोहल्ले के ही कुछ लड़कों द्वारा लड़की से की गई छेड़खानी, वहीं पर विरोध करने पर लड़की के भाई बहन समेत कई लोगों को पर हमला कर किया जख्मी। पीड़ित लड़की का कहना है कि लगातार वर्षों से मोहम्मद दानिश, पिता मोहम्मद आलीम और उसके दोस्तों के द्वारा छेड़खानी किया जाता रहा है। मेरे घर के बाहर आकर कभी डीजे बजाता है तो कभी बर्थडे का केक काटकर परेशान करता है। वही मामला तब तूल पकड़ा जब रविवार की देर शाम मोहम्मद दानिश अपने दोस्तों के साथ लड़की के दरवाजे पर केक काट रहा था। तभी लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो 8-10 लोगों ने मिलकर लड़की पक्ष पर जोरदार हमला कर दिया और लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर कपड़ा फाड़ दिया। वही लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हुए, जब तक कई लोगों को जख्मी हो चुके थे। दामोदरपुर पंचायत के सरपंच पति मोहम्मद कामरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी ने लड़के पक्ष को समझाने की कोशिश की तो वह लोग उन पर भी हमला कर दिया। इस मामले को लेकर कांटी थाने में दिया गया आवेदन। वहीं प्रशासन पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रही है। और क्या कुछ मामला है, आइए सुनते हैं। जी बताइए, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ घटना हुआ है? मामला ये है कि वो लोग जो है वहाँ पे डीजे उजे रखे हुआ था 3 से, और उसके बाद रात जब हुआ तो यहाँ पे केक ला के जो है रख दिया, बोला कि हम लोग केक काटेंगे। हम लोग जब उसको मना किए, बोले ले जाओ घरे, तो नहीं ले गया और बोला कि हम यहीं पे केक काटेंगे। उसके बाद धक्का उक्का देने लगा 4 लड़का, और उसके बाद जो है हम उसको मना किए तो धक्का उक्का दे दिया हमको। उसके बाद घर में घुस गया, हमारे बहन को उठा लिया। उसके बाद जो है हम बचाने जा रहे थे, ईटा से जो है वार किया मेरे सर पे। कौन लोग आए थे यहाँ पे? तानिश था और छोटे और आरजू है और चांद है, ये 4 था लड़का। उसके बाद जो है और मेरे बहन को ज़बरदस्ती जो है घर में से निकाल लिया, दोनों बहन को, और ले जा रहा था वो लोग। पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है क्या? हाँ, पहले भी मामला हो चुका है। अच्छा, लगातार इस तरह? हाँ, लगभग ये साल भर से चल रहा है। अच्छा। उसके बाद हम लोग छोड़ते गए हैं कि बोले चलो सुधर जाएगा, मगर सुधरा नहीं वो लोग। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद हासिम हुआ। 8:30 बजे रात में केक का डब्बा लेके वहाँ पर आया, यहाँ पर रोड पर, और खड़ा हुआ था। हम यहाँ से घर में से निकले, बस हम कहा कि यहाँ पर से हटा दो केक, और न तो हम फेंक देंगे कादो में। और मेरे खींच के और लौंडा आ गया, कुंची नाम है, छोटे आया तो हमको एक ही हाथ मारा तो हम रोड पर गिर गए। मेरा साड़ी, एक लड़का आया पूरा साड़ी को खोल दिया, खोल के हटा दिया देह पर से, और फिर मारने लगा, मेरे गिरा दिया, दांत पूरा गड़ा हुआ है। सुना कौन आया था यहाँ पे केक काटने? लड़का सब आया हुआ था, 4 लड़का था। 4 लड़का का नाम हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा। छोटा छोटा बच्चा सब था। पहले भी शराब हुआ गया? कहाँ पे उन लोग का घर आगे है घर। अच्छा, केक काटने यहाँ पे आए थे? हाँ, केक वहाँ से केक काट के यहाँ पर आ गया था दरवाजे पर। तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे तो हम देखा, उसके बाद हम निकल गए। पीठ पर सारा बच्चा सब निकला, सारे बच्चा को घिच के मारा है घर में से निकाल के। अब बेटी को निकाल के और वहाँ पर सिर से पटक रहा था और पूरा कपड़ा उसका उतारने जा रहा था। पब्लिक लोग बचाया। पहले भी घटना हो चुकी है? 2 बार हो गया है, पर साल भी किया था, आपकी साल भी किया है। 4-5 लड़का आया हुआ था, केक काट रहा था तो हम लोग मना किए तो मारने लगा मेरे भाई को और अम्मी लोग को, मेरे भाभी को, और मैं पटक के मार रहा था बाल नोच के। अच्छा, कब की घटना है? 1 साल से हो रहा है, 2 साल से। अच्छा, दूसरा साल है। हाँ, और हर महीने केक काटता है। कौन लोग करता है तो? छोटे था, दानिश नाम है, वही लड़का बार हमें परेशान करता है। हमेशा परेशान करता है? हाँ, हमेशा करता है। लड़का तो बहुत सारा था, आरजू था, नन्हे था, दानिश
और सबका हमको नहीं पता नाम, बहुत सारा लड़का था उसमें मगर थे बचाने के लिए बहन सको तो हम लोग को ईटा ते मार के चौकी के नीचे घुसा दिया था मरने के लिए। हमको होश नहीं था, दांती उती लग रहा था। बहन का पूरा कपड़ा देह पर का उतार लिया था। भाई बचाने के लिए गया, भाई को घायल कर दिया है। इंसाफ चाहिए हमको, और इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। 2 साल से परेशान किए बहन को, मेरे दोनों बहन को उठा के एमकी ले गया था। कौन परेशान कर रहा है? उसे दानिश, छोटे, नन्हे, तौफीक, ये 4 गो लड़का है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कब से परेशान कर रहा है? 2 साल से है। इस पर क्या घटना हुई? इस बार घटना बहुत ज़्यादा, केक काट रहा था तो भाई मेरा मना किया, ले जा बाबू अपने घरे पार्टी साथी कर। केक ये दरवाजा नहीं है, दरवाजे के सामने क्या था? उसका बर्थडे उद्दे था तो केक काट रहा था। घर कहाँ उसका घर 4-5 घर हट के है। हम लोग बोलने के लिए गए तो हमको ईटा चलाया, उसकी बहन मारी है, एक और लड़की लाठी से मारी है तो हमको मार के सुला दिया अंदर। और होश नहीं था हमको, दांती उती लग रहा था, अंदर चौकी के अंदर डाल दिया था। सब आदमी सब देखा, पन सब तो निकाल के लाया वहाँ से। घटना पहले भी हो चुकी है? जी, सरपंच के पास गए थे परसाल। सरपंच बोली से ठीक है, एक चांस दे देते हैं, दूसरा चांस में कार्रवाई करेंगे। हम लोग कुछ नहीं किए थे परसाल। एमकी इंसाफ चाहिए। अब पापा नहीं है मेरे, 2 भाई, एक भाई बाहर चल गया था तो कल आया है, एक भाई यही है बड़ा वाला, यही भाई गया था बचाने के लिए। सरपंच को भी कॉलर पकड़ के धमकी उमकी दिया है। और कल भी हम लोग गए सदर में इलाज करने के लिए, सरपंच को गाली बक रहा था। उसका बोनोई एक है और एक लड़की एक लड़का है उसका भाई, वही सब गाली बक रहा था सरपंच को। मारा है, सब पीटा है और घसीट के घर में से ले गया है। और सबका मैं नाम जानती हूँ, मैं नाम बताती हूँ। मिराज है, गुडेल है, तौफीक है, फिर से ये दानिश है, और उधर का कलाम है, और मिट्ठू है, आरजू है, और ये चांद। और मामला क्या था? मामला पे ये क्या बोलते, केक काट रहा था दूल्हा पे। हम लोग मना किया, मेरे भाई नहीं थे एक घर में, एक भाई को बहुत पीटा है। और ये क्या बोलते, घर में से घसीट के मेरे आपी को ले गया, मेरे घर में से घसीट के ले जाके कलेजा पे लाटका है और मुझे बहुत मारा है। गाछी में ले जा रहा था, मैंने मना किया और फिर भी वो बहुत मारा है। कभी घटना है? परसों 8:30 में रात को। और मोहल्ला वाला सब गया था तो उसको भी बहुत मारा। सरपंच को कॉलर में हाथ लगा दिया। मेरा नाम राबिया खातून है, मैं दामोदरपुर की रहने वाली हूँ। ये जो घटना हुआ है, ये लड़का लोग को क्या वजह है जो किसी के दरवाजे पे आके केक काटेगा? आखिर उसका घर 5 घर के बाद है तो वो क्यों किसी के दरवाजे पे केक आकर काटेगा? जब लड़की की मम्मी निकली है बोलने के लिए तो उसको मारा है, उसके देह पर का पूरा साड़ी खोल के लंगा कर दिया है। उसके बाद लड़की का भाई गया है बोलने के लिए तो उसको भी मारा है ईंटा से। उसके बाद मारने के बाद वो लोग मारा पीटी लोग से खूब करने लगा। दोनों लड़की को घसीट के ले जा रहा था। एक लड़की को तो पटक के बाहर मारा है लैट्रिन के टंकी पे, जो उसका सर खूब ईंटा से मारा उसको, और उसका कपड़ा फाड़ रहा था और उसको हाथ में भी दांत काट लिया लड़की के। जब हम लोग छुड़ाने गए तो जो भी छुड़ाने गया वो सबको वो मारा है। हम लोग छुड़ाने गए तो बोल रहे ऊपर से छत पे से ईंटा फेंकने लगा है। तो हम लोग छुड़ाने गए तो लेकर एक लड़की है यास्मीन नाम उसकी बड़ी बहन, उसको मार के चौकी के नीचे वो लोग रखे हुआ था। हम लोग उसी को लाने गए। ये प्लान वो लोग दिन से ही बतिया रहा था कि हाँ उसे करना उसे करता। मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, वो उसको बोला कि देखो किसी की लड़की का तुम लोग इज्जत मत लो, वो टूपा टापर उसका बाप नहीं है। लेकिन वो लोग उस लड़के से भी मार कर लिया। वो लड़का का नाम है चीकू, उसको हर वक्त धमकी देता है। कल हम लोग थाना में जा रहे थे तो हम लोग के 10 महिला के सामने भी उसको धमकी दिया कि तुमको जहाँ देखेंगे हुआ मारेंगे, ऐसे करके उसको खुलेआम धमकी दिया है। तब बताइए समाज अगर नहीं साथ देगा तो क्या समाज के ऊपर बरियात पड़ेगा कि समाज उस पर जाएगा? बोलिए, ये इंसाफ इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वो लोग समाज को भी धमकी दे रहा है। इसी के लिए हम लोग को इंसाफ इसके लिए चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जहां हम लोग को जाना होगा इंसाफ के लिए जाएंगे। हम लोग काटी थाना में गए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आ जाता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग को जहाँ जाना जाएंगे। लेकिन इंसाफ इन लोग के साथ होना चाहिए। आज इसके साथ है, कल हम लोग के भी ऊपर बीतेगा। हाँ, लेडीज़ में एक मेहरवा की लड़की वो भी इसको मारी है और झूठ बोलती कि हम नहीं मारे, जबकि हम लोग खुद देखे हैं, उसके भी घर का आदमी देखा है और तब झूठ बोलिए इसको मार के घुसाया हुआ था। बड़ा बड़ा ईंटा छत पे से फेंक रहा था। मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि इसको इंसाफ चाहिए। क्यों किसी के घर पे आके कोई केक काटेगा? सबके घर में बेटी बहू है। अगर मोहल्ला का लोग नहीं रहता तो दिन दहाड़े
ऑर्डर लेके चल जाता। हम लोग जब नहीं फर्रे पाए उससे तो हम लोग सरपंच को फोन किए हैं, सरपंच साहब आए हैं तो सरपंच साहब से वो लोग घींचा तानी करने लगा, कॉलर पकड़ने लगा, तलवार निकालो रे तो भाला निकालो रे। क्या इतना ही लोग जबरदस्त है? इन लोग को इंसाफ मिलना चाहिए सर। इन लोग को नहीं मिलेगा इंसाफ तो जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। कहता कि हम लोग को फंसा देंगे तो फंसाए, हम लोग भी जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन इन लोग को इंसाफ चाहिए क्योंकि ये लोग की बेटी बहू है, मेरे लोग के भी घर में है, हम लोग को भी है। क्यों लोग करेगा इंसाफ? उन लोग को मिलना चाहिए। पटक पटक के रोड पे मारा सियानी लड़की को, ये गलत है कि नहीं है? ये लोग को ना बात करने के लू है, चौका बर्तन करके ये लोग खाती है। बाप इसका मर गया है, लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, उस लड़की को इन लोगों ने घसीट के मारा रोड पे। क्यों मारा? क्या समझ के मारा? तो समाज छोड़ देगा उन लोग को? उन लोग को इंसाफ चाहिए। सबको ना मारा है। आप कौन है पीड़िता के? हम लोग यहाँ पर पड़ोसी हैं जी। हम लोग नहीं रहते तो लोग को मार के खत्म कर देता। उन लोग गर्दन पे उठाया हुआ था, कंधा पे दोनों लड़की को घसीटा है वो लोग। ठीक है, बताइए ये कोई करने का उन लोग का गलत तरीका बताइए। घर उसका कहाँ है? मारने कहाँ आया? केक काटने कहाँ आया? काहे किसी के दरवाजे पे? उन लोग के घर में बेटी बहू नहीं है? कहाँ इन लोग का बाप भाई गया या टोला मोहल्ला गया उन लोग के घर में ऐसा करने? उन लोग से पूछिए कि क्यों ऐसा किया है। इन लोग को इंसाफ दिलाइए। हम लोग नहीं रहते तो इन लोग को मार देता पूरा मोहल्ला। क्या किसके घर में मर्द नहीं है? जिसका बाप नहीं है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा सर? उसको भी तो इंसाफ चाहिए, उसका बाप नहीं है तो चौका बर्तन करके वो लड़की खाती है। माँ गरीब है, जब भीख मांग के उन लोग का शादी ब्याह कराती है। इन लोग का कभी मोहल्ले में किसी में नहीं जा सकता है। परवीन है, दामोदरपुर मेरा घर है, यहाँ की बहू है। यहाँ जब हम आए रोड पे निकल के तो बहुत सारा हल्ला हो रहा था। देखे कि इनकी बड़ी लड़की को सम्मान करके चौकी के नीचे रखे हुआ था। मछली वाली लड़की का बदन पे दुपट्टा नहीं था, उनकी लड़की के माँ का साड़ी नहीं था, और उसकी जो सबसे छोटी बेटी है, बच्ची है, वो चौकी पर अकेले रो रही थी। इस तरह में तो मर जाती अगर हम नहीं आते तो। और जब हम आए बचाने के लिए, मेरे शौहर जब आए पीछे से तो उनको सब मार रहा था लाठी से। जब हम बोलने के लिए आए कि छोड़ दीजिए तो मेरे ऊपर वो बूढ़ा ऐसा आदमी है, हम नहीं पहचानते, उनका लड़का का बाप है, वो रड निकाल करके मारा तो चूड़ी से मेरा हाथ कट गया। उसकी बेटी भी एक ठो जवान है, वो भी मारी। पहले भी हो चुका है सर घटना? पहले हुआ था तो हम लोग नहीं आए थे कि मतलब थोड़ा छोटा मोटा बात है तो कौन जाएगा, अपना घर का बात है घर में रह जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जवान लड़की है, अगर हम लोग का शौहर अगर किसी के उसी लोग के दरवाजा पर जाएगा शराब पीने के लिए, का उन लोग पीने देगा? बोलेगा नहीं अपने घरे जा करके पीजिए। आई दरवाजे पे आकर के केक काटता है, लड़की लोग को चिढ़ाता है। हम भी तो बहू है यहाँ की, अगर रास्ता से निकलेंगे हम लोग को भी छेड़ सकता है। और बोलता है ऊपर से कि आप लोग अगर जाइएगा उन लोग का साथ दीजिएगा तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा कि उठा के हम ले जाएंगे तो ले जाएंगे। बताइए सर, सब पी करके ऐसे करेगा तो कैसे होगा? सरपंच साहब को हम लोग जब बुलाए तो ये लोग सरपंच साहब से जो काला पकड़ना कर लिया, उन लोग का कॉलर पकड़ लिया, उसको मारने के लिए तू लिया। तो बताइए हम लोग इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे? इसको इंसाफ कौन दिलाएगा? जब ये लोग सरपंच को नहीं छोड़ता है तो इससे सोच लीजिए कि हम लोग के साथ ये क्या करेगा। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि ये लोग किसी को नहीं बकस रहा है। ना तो घर वाला को भी मारा है, पंच वाला को भी मारा है, और सरपंच भी गया छोड़ाने तो उसको भी ये लोग कॉलर पकड़ा है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। गाँव समाज कैसे रहेगा बताइए? बस हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, आप सरपंच पति हैं और इस तरह घटनाएं हुई है, यहाँ पे भी आरोप लग रहा है 50 आदमी से लेकर क्या पाया थे हमला करने, क्या कुछ मामला बताइए। मामला है कि हम अपने घर पर थे, खबर गया कि यहाँ कुछ लड़का लोग उस महिला के घर में घुस गया है, तो हम यहाँ पर के कुछ लोगों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब वो लोग गए तो उन लोग से के साथ भी उन लोगों ने मारपीट और बदतमीजी शुरू किया, तब मुझे आना पड़ा। मैं जब आया तो एक महिला अधनंग व्यवस्था में थी, यहीं के महिला लोग उसको कपड़ा उपड़ा उससे ढाकी, और एक बच्ची के साथ कुछ सीन प्रताप दिखाई दे रहा था कि गलत हरकत उसके साथ किया है, और बहुत हद तक नहीं बढ़ पाया क्योंकि मोहल्ले के लोग जागरूक हो गए। मर्द उस वक्त नहीं थे मगर औरत लोग ने यहाँ मोर्चा संभाला। उसके बाद जब हम आए तो हम लोग गए उससे पूछने के लिए उसके घर पर, तो उसका गार्जियन लोग लाठी डंडा से हम ही लोग पे उल्टा हमला कर दिया। फिर अब सबको लेके अपना वापस चले आए। और रहा सवाल कि आरोप लग रहा है कि 50 आदमी से गए थे, तो कम बता रहा है। पूरा मोहल्ला करीब 500 लोग था, और अगर किसी की इज्जत को बचाना और अस्मिता को बचाना अपराध है तो ऐसा अपराध हमसे रोज होगा। पूर्व में भी इस तरह का मामला हुआ है क्या? ये लड़का जो है, जो उसका जो ग्रुप है, ये बराबर उस लड़की को ज़बरदस्ती कभी छत से ऊपर से घुसने का प्रयास करता है,
बार बार पंचों द्वारा उसको समझाया गया, तायद किया गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन भी जाते जाते बोल के ही गया है कि आज न कल हम उठाएंगे। तो मन का बढ़ा हुआ है और यहाँ के सारे मोहल्ले वासी से आप पूछ लीजिए। एक आध बार फायरिंग भी किया है दरवाजे पर। और ये लोग शराब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्राप्त जानकारी हो रहा है। उस गरीब बोला है कि उठा के ले चलो, उधर शादी ब्याह करा देंगे, ले चले। ठीक है, तो शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, गलत काम ये लोग करते हैं, 2 नंबर काम करते ही हैं लोग। और पूरा मोहल्ला त्रस्त, आप एक एक घर यहाँ से लेके रोड तक पूछिएगा तो इसका गवाही आपको दे देगा कि वो जो लड़के लोग हैं उनकी क्या प्रवृत्ति है और पूर्व में भी क्या प्रवृत्ति रह चुका है। यही बोल रहे हैं कि उस गरीबी जो है ना, लड़का लोग बोला है कि इसको उठा के ले चला, चाहे घरिया से घर से ले जाके लड़की के दूरा पर, लड़के के घर में बोल रहा था। वही लड़का लोग 4 गो लड़का जो था